नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सनातन धर्म रे तुलसी वृक्ष हेउची एक पवित्र वृक्ष जहाँकि प्रत्येक घर दुआर मुहरे किंबा अगणा रे बालकनी रे पूजा पाउचंती। मां पार्वती हेउचंती प्रत्यक्ष देवी एवं एक देव वृक्ष बोली कहा जाउची। एपरि आहुरी अनेक देव वृक्ष एही धरा पृष्ठ रे अछि। हुई तो आपण माने जानिथिबे कि न जानिथिबे मु जानिनी। अर्थ समस्या पाई प्रत्येक व्यक्ति बहुत कष्ट पाइथान केते भी परिश्रम करंतु न काहेकि सब पानी परी सरी जाए बहुत चेष्टा करिथांती किंतु टंका टिए भी निज पॉकेट रे रखि पारंती नाही। मास बेळकू तांको पाखरे जमा भी टंकाटे रुहे नाही। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रत्येक घरे अलग अलग समस्या थाए। कहा घरे पारिवारिक समस्या, कहा घरे अर्थ समस्या, कहा घरे रोग समस्या, प्रत्येक घरे गोटी गोटी समस्या थाए। एही दुनिया रे केही मध्य सुखी नहीं। सुख परे दुख, दुख परे सुख प्रत्येक जीवन में लगातार चली रही। तेणु कौन भी जिनस को नहीं, कौन भी परिस्थिति को नहीं व्यस्त हवा भी कौन आवश्यकता नहीं। दर्शक बंधु आज जो पवित्र वृक्ष मान विषय मुझे आपण मानक जनइबी से ही पवित्र वृक्ष को जदि आपण रेगुलर पूजा करती, प्रत्येक दिन पूजा करती, आपण घरे जो समस्या थाउना कहीं ताहा निश्चय दूर हम। किंतु मु एहा गारंटी दे कहूनी जे आपण पूरा सुखी जीवन पाई परिबे नहीं। जो कष्ट पाउतले सेथिरो किछि राहत मिलिबो, किछि आपण किछि परिमाण रे आपण सुखी होई परिबे। एवं आपण निज कर्म को मध्य सेतिकी मजबूत करिबा पई पड़िबो। आपणकर समस्या जहा ताकू देखि आपण निज कर्म को भी सेतिकी मजबूत करिबा पई पड़िबो, जहा द्वारा कि आपण निज लक्ष्य रे पहुंची परिबे एवं सुखी होई परिबे। मु जे आपण मानको सही पांचटी देव वृक्ष विषय बताइबी। जेउ पांचटी देव वृक्ष को आपण किपरि पूजा करिबे ताहा बताइबी एवं आपण निज घर रखि परिबे कि नाही, केउ ठारे जे पूजा करिबे, कौन कौन जिनस अर्पण करेंगे मु आज आपण मानक बताइबी। एही जो उपाय सब आज आपण मानक बताउची एहा कोनोसी मिथ्या किंबा अंधविश्वास नुह। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, सुनंतु जे एही वीडियो रो मो कथा रे केते सत्यता लुचि रहिछि। तापर जाई आज आपण माने निष्पत्ति करिवे जे आपण पूजा करिवे कि न करिवे। चलंतु आ डेरी न करी मु आज आपण मानक सेही पांचटी देव वृक्ष विषय बताइबी। एवं जदि आपण मानकर किछि समस्या अछि ताकू देखि आपण सेही गछर पूजा करिवे ताहाले आपनको समस्या निश्चय दूर हबो। जदि आपण पांचटी जाकू गछ पूजा करिवे किछि असुविधा नाही। निजर कर्म जंजाल जीवन को देखि आपण एही पूजा पाठ को आपणे पारिवे। किंतु जदि सतरे रोग मुक्ति चाहुचंती, कष्ट टिके आराम पाइबा पई चाहुचंती, तेबे निश्चय एही गछ सब को निश्चय पूजा करंतु। ता गुरु मो दर्शक मन को अनुरोध जे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। जदि आपण माने एही गछ को पूजा करूचंती किंबा पूजा करिबा पई चाहुचंती कमेंट सेक्शन रे यस बोली निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु आपण मानकर कमेंट मते बहुत मोटिवेट करूची, तेनु आपण माने कमेंट करिबा पई जमा मते भूलंतु नाही। प्रथमे आमे जानिबा कदली वृक्ष। प्रत्येक जीवन रे, प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे गुरु बृहस्पति कुंडली रे जदि निज जातक रे जदि भल ग्रह थांती सेही व्यक्ति धनवान होइथाय, विद्वान होइथाय, समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिथाय, ए सब करिथाय गुरु बृहस्पति। जेपरि आमे गुरु को जदि निजर न मानिबा, सम्मान न दबा, आम जीवन जेपरि कष्टदायक होइथाय सेही परि जदि आम जातक रे गुरु बृहस्पति जदि सेतिकी मजबूत हेबेनी तेबे आमे कष्ट पाइबा। तेबे जदि आमे कदली वृक्ष को नित्य सेवा करिबा, नित्य पूजा अर्चना करिबा, टंकार अभाव दूर हबो। एही कदली वृक्ष को पूजा कले आपण कोन कोन पाई परिबे। कदली वृक्ष को पूजा कले आपण जेउ घर करिबा पई स्वप्न देखुचंती ताहा निश्चय साकार हबो। कदली वृक्ष को पूजा कले टंका जनित समस्या रो दूर होई परिबे। कदली वृक्ष को जदि दुई समय आपण पूजा करंती तेबे आपण को घरे केबे मध्य गरीबी देखा देबो नाही। चलंतु मु आज बताइबी किपरि पूजा करिवे। कदली वृक्ष को केवल गुरुवार दिन नुह, प्रत्येक दिन जल रे किछि हळदी पकाई 7 थर ओ नमो भगवती वासुदेवा कहि पूर्व आडे आपणकर मुह होइथिबो आपण जल अर्पण करिवे।
धूपकाठी एवं दीप अर्पण करेंगे। हलदिया पुष्प नित्य अर्पण करेंगे। यह तो नीतिदिनिया पूजा एवं संध्या समय जेपरी वृंदावती को पूजा करुचंती सेपरी कदली वृक्ष को मध्य ओम नमो भगवते वासुदेवा कही पूजा करेंगे। ता पाखरे गोटे दीपटी लगाई देबे। एवं गुरुवार दिन विशेषकर गुरुवार दिन आपण एही नियम को निहाती ध्यान दियंतु। जदि आपण जीवन में बहुत कष्ट रे अछंती एही नियम को आज ही फॉलो करंतु। गुरुवार दिन आपण हल गोटे तंबा ढाल जल नियंतु। किछि चुटकी भरी हलदी पकांतु गुड़ एवं महू 7 थर ओम नमो भगवते वासुदेवा कही जल अर्पण करंतु। आपणकर मुह पूर्व हेबा दरकार। तापर दीपटी दे दियंतु। कर्पूर आरती करिवे जहाकू आमे ओडिया रे कहूचे चना जाई। सेही चना जाई किछि नियंतु। सेथिरे गुड़ पकाई कदली वृक्ष पाखरे भगवान वासुदेव को उद्देश्य रे भोग रखी दियंतु। एवं हलदिया रंगर सूता वस्त्र हिसाब रे अर्पण करंतु कदली वृक्ष को। किछि जण गुरुवार व्रत मध्य करंती एवं किछि हलदी मध्य कदली वृक्ष पाखरे रखी दियंतु। नित्य सेवा करंतु एवं प्रार्थना करंतु जे आपणकर घरु गरीबी दूर होई जाऊ। एह तो थिला कदली वृक्ष को नारायण स्वरूप बोली कहा जाए। एवं एही कदली वृक्ष को पूजा कले आपणकर बृहस्पति महादशा कटिजिव एवं सबु बेले धन संपत्ति आपणक घरे भरपूर होई रहइबो। द्वितीय रे आपण पूजा करिवे मां वृंदावती को। मने रखंतु कदली वृक्ष एवं मां वृंदावती गोटे स्थान रे ही रखिबे। मु जो वृक्ष मान को आज आपण मान को कहूची जदि आपण माने पूजा करबा पे चाहउचंती निज घर को आनंतु जत्न नियंतु एवं एही वृक्ष को गोटे स्थान रे लंबा रे लगाई दियंतु। जादरा आपण माने पूजा करबा समय रे किछि असुविधा हेबो नै। आपण समस्त को गोटे दीप भी जदि अर्पण करिवे किछि असुविधा हेबो नाही। मां वृंदावती को सकाळ समय रे तो आपण धूप निश्चय देउथिबे। प्रत्येक दिन तो पूजा निश्चय होथिबो। गुरुवार शुक्रवार दिन आपण सेही जल रे किछि हलदी पकाई अर्पण करंतु एवं अर्पण कला बेले आपण आपणकर इष्ट देवींकर नाम नियंतु। जेपरि कि मु कहे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः 11 थर जल अर्पण बेले 11 थर सेही जल मां वृंदावतींकर पाखरे पड़िबो। वृंदावतींकर चौरार माटी को निज मथारे धारण करंतु। दर्शक बंधु गोटी थर कार्य करी केही सफलता पाई पारि नांती। आपण गोटी थर कार्य करिवे कहिबे मु धनवान होई जिवि एहा संभव नुह। प्रत्येक दिन करिबा पई पड़िबो। मां वृंदावती को संध्या समय दीप निश्चय अर्पण करंतु एवं पूजा करबा समय रे सदा सर्वदा निज मथारे गोटे पणत किंबा गोटे ओढ़णी को निश्चय पकांतु। जो देववृक्ष मानकर आपण पूजा करिवे पूजा समय रे कला वस्त्र परिधान करिवे नाही। मां वृंदावती एवं कदली वृक्ष पूजा तो आपण मानकु कहिदेली। तृतीय आसुची ओस्त गछ पूजा। जीवन रे आपणकर कोनोसी शनि राहु केतु महादशा चलीची। जीवन रे बहुत दुख रे अछंती। आपणको जीवन रे करज बढ़ी बढ़ी चलीची। बहुत चेष्टा करूचंती से सब बाहर पे किंतु बाहरी पारु नांती। दर्शक बंधु जहा कि मु मोर अनुभूति कहूची गोटे थर रे आपण सफलता हेई परिबे नाही। चेष्टा करंतु धीरे धीरे मासे 2 मास 3 मास 4 मास वर्षे किंतु आपणकर समस्या दूर हेबो ही हेबो निश्चय हेबो। किंतु गोटे थर रे नुह आपण को रेगुलर करबा पई पड़िबो। केवल टंका अर्जन करदेले घर सफा सुतरा करी भल पिंधिले भल खाइले आमे सुखी रे जीवन यापन करि परबा नाही। एमिति बहुत सारे जिंस हम जीवन रे आसुची प्रत्येकक जीवन रे आसुची जहा कि करबा निहाती दरकार अटे। दर्शक बंधु आज रे जीवन काली की नथिबो। आज आपण सुखी अछंती की कहि परिबो काली की आपणक जीवन रे किछि गोटे दुख आसी जिवो सेते बेला आपण कोन करिवे। तेनु आगरो आपण सतर्क होई जांतु। सेही अस्त गछ को रविवार को छाड़ी दे प्रत्येक दिन गोटे तंबा ढाल रे किंबा पितलर ढाल रे जल नियंतु। सेथिरे किछि हळदी पकाई दियंतु। लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे पूर्व पटे मुह करी 11 थर जल अर्पण करंतु। जल अर्पण बेले जेपरि सेही जल आपन को पादरे न पड़िबो। किछि कला राशि भी दियंतु जहा कि शनि दशा कटिबा पई मिश्री दियंतु। मिश्री देले लक्ष्मी प्रसन्न हेबे। एवं आपण कोन करंतु धळा पुष्प अर्पण करंतु। आपण सरिष तेलर दीप देई परिबे घियर दीप देई परिबे एवं सेही दीपरे किछि कला राशि मध्ये देई परिबे। सेही दीपर मुख पूर्व पटे हेबा दरकार। दीप सदा सर्वदा पूर्व पटे ही हेबा दरकार। एही को ध्यान दियंतु। आमे पूजा करबा समय रे मध्ये आम मुख पूर्व पटे ही हेबा दरकार।
ଅସ୍ତଗଛ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ଅସ୍ତଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଅସ୍ତଗଛକୁ ନିଜ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସ୍ତଗଛ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ଏବଂ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅସ୍ତଗଛକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଅସ୍ତଗଛର ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ପଡି ପୂଜା କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ସକାଳ ବେଳା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଅସ୍ତଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅସ୍ତଗଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନ ଧରି ଅସ୍ତଗଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳକୁ ଯେ କିଛି ଧରି କରି ଯାଏ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସେ, ଯିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ ସେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଧରି କରି ଆସେ। ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ସେହି ସମୟରେ ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଗଛ ଏହାଟେ ଯେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ଥାଏ ସେହି ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଶ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାକିରି ବେପାର ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଅକ୍ଷତ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ଅଁଳା ଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ବେଲବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଆସି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେହି ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବେଲବୃକ୍ଷ। ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ବେଲବୃକ୍ଷ ଅଛି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି 5ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ନିହାତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିହାତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡିଛନ୍ତି, ନିଜର ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି ପୂଜାକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।